विधायक जी के बहुत बहुत प्रणाम बा। सुनाई दे तो हमरा बुझाता कि हमारा आवाज़ वहाँ का लगा। जो आपको प्रणाम नहीं किया उसके आप विधायक नहीं हैं। जो शॉर्ट में प्रणाम किया उसके आप विधायक नहीं हैं। जो लंबा प्रणाम करेगा उसके ही आप विधायक हैं। अब बताइए, इस प्रणाम में भी क्राइटेरिया बांध दिया गया कि प्रणाम विधायक जी, तो उनके खास हो गए। आज जो शॉर्ट कर दिया उनका खास नहीं हुआ, आज जो नहीं प्रणाम किया उनका विरोधी हो गया। लेकिन अभी चुनाव का माहौल आया है, वो लोग समाज में प्रदूषण फैलाना चाहते हैं, अगड़ा पिछड़ा छोटका बड़का के नाम पर। उनका जितनी भी निंदा की जाए उनके शब्दों का, वो कम होगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह हैं। जीरादेई के वर्तमान विधायक अमरजीत कुशवाहा का बयान, जो कि काफी चर्चाओं में बना हुआ है, इसको लेकर के हम लोग इनका भी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। चुनावी माहौल गर्म होते जा रहा है, क्या कहेंगे इस बयान को लेकर के? सबसे मैं पहले जीरादेई के माननीय विधायक श्री अमरजीत कुशवाहा जी को प्रणाम करना चाहता हूँ। विधायक जी के बहुत बहुत प्रणाम बा। सुनाई दे तो हमरा बुझाता कि हमारा आवाज़ वहाँ का लगा। ये विशेष प्रणाम सर। विधायक जी, हाँ, विशेष प्रणाम इसलिए है कि वो कम सुन रहे हैं। लोग शॉर्ट में प्रणाम करता है तो उनको बुरा लगता है, पहली बात। दूसरी बात, एक छोटका माझा पैक्स का मामला है, जो सरकारी ज़मीन को सीओ ने अलॉट किया है पैक्स गोदाम बनाने के लिए। किसी पैक्स अध्यक्ष का घर नहीं बन रहा है, आप लोगों को स्पष्ट होना चाहिए। सरकारी ज़मीन को अंचलाधिकारी जीरादेई ने अलॉट किया है गोदाम बनाने के लिए 1 साल पहले से। सहकारिता विभाग ने उस गोडाउन को बनाने के लिए पैसा भी अलॉट कर दिया है अध्यक्ष को। अध्यक्ष उसमें से 5 लाख रुपया निकाल करके प्लिंथ का काम करा रहे थे, जिस पर उनके द्वारा कोई वहाँ तो नहीं गया, लेकिन उनके द्वारा जीरादेई अंचलाधिकारी पर प्रेशर बना करके सभा के माध्यम से धमका करके और समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा था। ऐसे मैं जनरली उन पर बोलता नहीं हूँ, लेकिन अभी चुनाव का माहौल आया है, वो लोग समाज में प्रदूषण फैलाना चाहते हैं, अगड़ा पिछड़ा छोटका बड़का के नाम पर। उनका जितनी भी निंदा की जाए उनके शब्दों का, वो कम होगा जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है। हमें लगता है कि जितने उनकी सभा में लोग बैठे होंगे, चाहे किसी जाति किसी मजहब के होंगे, उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगी होगी जो उन्होंने बोला। अब क्या बोला आप पूछ रहे हैं। उन्होंने जो बोला वो मीडिया के सामने है, मीडिया में चल रहा है, वो मैं दोहरा नहीं सकता हूँ। लेकिन उन्होंने जो कहा कि मालिक बनता है लोग, मालिक के लोग पहले अंग्रेज़ों का गुलामी करते थे, अंग्रेज़ों ने जाते समय उनको कुछ ज़मीन दे दिया, उसके बदले वो क्या क्या देते थे मैं कह नहीं सकता हूँ, इशारा में उन्होंने कहा है। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ और पूरा समाज, हर धर्म के लोग इसकी निंदा करना चाहिए, करते होंगे, मुझे उम्मीद है। अब अंग्रेज गए हुए 75 साल हो गए, उसके बाद इनकी पैदाइशी है, CPIML की पैदाइशी। हमें लगता है कि आज़ादी के बाद ही किसी की पैदाइशी हुई, यहाँ तक कि कांग्रेस की भी पैदाइश। तो इसकी पैदाइशी बाद में हुई, सब कुछ जानते हैं कौन अंग्रेज़ों का दलाल था। तो ये मामला पैक्स के गोदाम से चल करके ये अंग्रेज़ों के दलाली तक आ गया, अगड़ा पिछड़ा तक पहुँच गया। समाज में प्रदूषण फैलाने का ये काम कर रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। और इसके लिए मैं चाहता हूं कि हमारे जीरादेई के सम्मानित विधायक, वो सबके विधायक हैं, उनको जीतने के बाद कोई भी प्रतिनिधि क्षेत्र के सभी लोगों के विधायक हो गए। उन्होंने अंचलाधिकारी को धमकी दिया है कि बिहार मेरा है, हम कहीं भी खोज लेंगे। अरे भाई, उनकी सरकार है, उनको धरना की क्या ज़रूरत है? जो लीगल है वो काम कराते। वो धरना प्रदर्शन के माध्यम से साइकोलॉजिकल और प्रेशर बनाना चाहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखना चाहते हैं, चूँकि उनका भी जनाधार खत्म हो गया। वो चिलमरवा कांड में वो भी अभियुक्त हैं, उनकी भी ट्रायल चल रहा है। तो ये सब अलग मुद्दा है, लेकिन ये समाज को प्रदूषण करने का उन्होंने जो काम किया, इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। और मैं इस चीज़ को देखकर व्यथित हूँ, दुखी हूँ कि उन्होंने जो बयान दिया। क्या मंशा रही होगी ऐसी बात वो कर रहे हैं?
मंशा तो आप भी समझते हैं भैया, चुनाव आ रहा है, 2024 में चुनाव है, उनकी पार्टी दावेदारी कर रही है महागठबंधन से कि हमको टिकट मिलना चाहिए, तो हो सकता है कि चुनाव लड़ना चाहते हो। इतने दिन उनको भी तो हो गया, 3 साल, लगभग 25 में चुनाव होगा तो 3 साल तो हो ही गया उनको विधायकी में। इस तरह का तो वो भी नहीं बोले थे। हम तो पढ़े लिखे योग्य नौजवान उनको मानते हैं कि भाई पढ़े लिखे भी हैं। ऐसा भाषा का इस्तेमाल उनको नहीं करना चाहिए जो अशोभनीय हो, और ख़ास करके उनके लिए भी, उनके पर्सनालिटी के लिए भी अच्छा नहीं है। राजनीति सब लोग कर रहा है, अच्छी बात है, जीते हैं, कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये तो प्रजातंत्र की खूबसूरती है। इसी तरह का भाषा का प्रयोग करने से कभी कभी माहौल जो है काफ़ी ख़राब हो जाता है, जातीय उन्माद पैदा हो जाता है, हिंसक घटनाएं हो जाती हैं। चुनाव के पहले इस तरह का बयान देने से आपको लगता है कि सर इसका असर समाज पर पड़ेगा? देखिए, वो लोग यही चाह रहे हैं कि समाज में जातीय उन्माद हो और हम लोग चुनाव जीतें। ठीक है, कोई जातीय, कोई धार्मिक, कोई अगड़ा पिछड़ा, कोई कुछ करके अपना दुकान चला रहा है, लेकिन ये दुकानदारी अब समाज ये बदल चुका है। फेसबुक के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हर खबर हर जगह पहुंच जा रहा है। आप गलत करेंगे या सही करेंगे, आपके ऊपर कैमरा लगा हुआ है, जहां भी जाएंगे आप गलत और सही करेंगे उसको कैमरे में कैद हो जाएगा। उसके ऊपर एक भगवान का कैमरा है, जो गलत आप करेंगे वो भी कैद हो जाएगा। उसका रिजल्ट बाद में आएगा, लेकिन इसका रिजल्ट जनता तो पहले ही 5 साल में दे देती है। इसलिए ये जातीय उन्माद फैलाना उन लोगों को छोड़ देना चाहिए। अपने एजेंडे पर, अपने मैनिफेस्टो पर उनको राजनीति करना चाहिए। इधर बिहार, क्योंकि वो बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, लोकतंत्र का मंदिर का प्रतिनिधित्व करने वाला, अगर कोई विधायक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो मैंने कहा ना कि ये सभी वर्गों और सभी धर्मों के प्रतिनिधि हैं। जब चुनाव हो, चुनाव में आए तो अपना जो एजेंडा है करते रहें, लेकिन जब जो आपको प्रणाम नहीं किया उसके आप विधायक नहीं हैं। जो शॉर्ट में प्रणाम किया उसके आप विधायक नहीं हैं। जो लंबा प्रणाम करेगा उसके ही आप विधायक हैं। अब बताइए, इस प्रणाम में भी क्राइटेरिया बांध दिया गया कि प्रणाम विधायक जी, तो उनके खास हो गए। आज जो शॉर्ट कर दिया उनका खास नहीं हुआ, आज जो नहीं प्रणाम किया उनका विरोधी हो गया। सर वो कह रहे हैं ना कि उन लोग बड़ी मुश्किल से प्रणाम करते हैं। अरे भाई, नहीं करे, नहीं जो करता है तो उसको क्या किया जाता है? कोई प्रतिनिधि क्या कर लेगा? प्रतिनिधि का आयु 5 साल संविधान में, तो आप अगर कोई 5 साल आपको प्रणाम नहीं किया तो आप उसको क्या करेंगे? क्या कानून में है, क्या कानून उस पर लागू होता है? उनको लगता है कि सर आप लोग, उसके लिए उनको विधानसभा में कानून बनवा देना चाहिए कि प्रतिनिधि को कोई प्रणाम नहीं करे उसको 10 साल की सजा, जो प्रणाम छोटा करे उसको ले 5 साल की सजा, आज जो खूब करे उसके लिए बिना सजा, फ्री। हत्या करके चला है वो फ्री रहे। अच्छा सर, आगे कुछ क्या आगे क्या है, कुछ करेंगे आप लोग अपनी तरफ से इसको लेकर के? कुछ कानूनी पहलू भी देखिए, मुझे इस बात को सुनकर उनके मुंह से तकलीफ़ लगा, चूँकि नौजवान भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं। उनके मुंह से सुनकर इस बात को तकलीफ़ लगा कि भाई वो ऐसा भाषा बोल रहे हैं, एक वर्ग विशेष को बोल रहे हैं, इंडिकेट करके बोल रहे हैं। हालांकि सर उन्होंने नाम ऐसा नहीं लिया, लेकिन बोला कि छोटका माजा के पैक्स अधिकारी ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ये अनपढ़ को भी आप नहीं कह सकते हैं। आपको राइट नहीं है संविधान में कि आप MLA हो जाएं, MP हो जाएं, प्रतिनिधि हो जाएं तो किसी को अनपढ़ बोल दें। कौन है छोटका माजा का? क्या नाम है उनका? नाम मृत्युंजय सिंह है, वो पैक्स अध्यक्ष छोटका माजा है। और सरकार ने ज़मीन दिया तब वो अपने घर थोड़े बना रहे हैं। आप विधायक हैं, मत बनवाइए। उस पंचायत में और गोदाम नहीं बनेगा, किसानों का सुविधा नहीं मिलेगा तो उसके लिए आप जिम्मेवार हैं। उसके लिए पैक्स अध्यक्ष नहीं जिम्मेवार होगा। आप लिख कर दे दीजिए कि हम पैक्स नहीं बनेगा, गोदाम नहीं बनेगा, तो उसके हम जिम्मेवार हैं। उन्होंने बात और बोला था कि हम लोग छोटे कास्ट के हैं, जीत के आ गए हैं, तो यही बहुत बड़ी दिक्कत हो गई हम लोग। अरे भैया, तो सब लोग तो छोटे कास्ट, नरेंद्र मोदी छोटे कास्ट के हैं, अमित शाह जी छोटे कास्ट के हैं, नीतीश कुमार जी छोटे कास्ट के हैं, लालू परिवार छोटा कास्ट है, हमारे सम्राट चौधरी छोटे कास्ट हैं, उन्हीं के कास्ट से आते हैं। हम तो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कैसी बात कर रहे हैं? अच्छी बात है ये। कौन है जीतन राम मांझी बैकवर्ड? कौन फॉरवर्ड है? कौन ऊंची जाति से है जो मुख्यमंत्री का दावेदार है? आप बताइए बिहार में
कौन ऊंची जाति का है जो प्रधानमंत्री का दावेदार है? एक भी नाम बता दीजिए आप। ये अब छोटी बड़ी जाति खत्म हो गई, हम लोग उन्हीं लोगों के पीछे रहेंगे जिनकी संख्या ज़्यादा है। सर फिर भी एक धड़ा ऐसा है जो लगातार भाजपा के ऊपर हमलावर इस बात के लिए रहता है कि आप लोग जो है सवर्णों की पार्टी है। ठीक है, हाँ, ठीक है, ऐसा करें। भाजपा सवर्णों की पार्टी है तो नरेंद्र मोदी स्वर्ण है, अमित शाह स्वर्ण है, रामनाथ कोविंद स्वर्ण है जो राष्ट्रपति बनाया गया। हमारे बिहार में मुख्यमंत्री बने 15-20 साल चलते रह गए, जिनका समर्थन भाजपा ने किया। नीतीश कुमार स्वर्ण है, सुशील मोदी स्वर्ण है, हमारे अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी स्वर्ण है। कौन स्वर्ण है ये तो बताइए हमको। हम तो पिछड़े के पीछे हैं, खड़े हैं। हमारी वजूद ख़त्म हो जाए, हमारी पहचान नहीं रहे समाज में। जहाँ सिर्फ मुसलमान हैं वहाँ आत्मघाती हमला होता है, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। जहाँ सिर्फ बैकवर्ड रहेंगे वहाँ आपसी लड़ाई नहीं होगी। सभी कुशवाहा उन्हीं के साथ हैं। आप अफगानिस्तान का उदाहरण लीजिए। अफगानिस्तान में मस्जिद में लोग खड़े हैं और सुसाइडल बम फट जाता है, वहाँ शिया सुन्नी होता है। जहाँ पाकिस्तान में रोज़ आत्मघाती हमला होता है। अभी मुस्लिम कौन इस्लामिक कौन करके पार्टी का भाषण हुआ था, वहाँ 40 आदमी मर गए। कोई हिंदू और क्रिश्चियन जाके वहाँ मारा क्योंकि मुसलमानों ने आत्मघाती हमला किया। ये सब गलत बात है, ये राजनीति का रोटी सेका जा रहा है और कुछ नहीं।